बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डेली डाइजेस्ट यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरी छोटी बहन जब भी कॉलेज से आती, रोती हुई कमरे में चली जाती, किसी को कुछ ना बताती। मुझे बहुत अजीब लगता कि इसे क्या हुआ है। वो घबरा जाती, कुछ भी ना बताती। एक दिन मैं अपनी छोटी बहन के पीछे इसके कॉलेज गई। जब मैं कॉलेज गई तो वहाँ अपनी बहन को देखकर मेरी जान निकल गई। मेरी बहन तो वहाँ पर पढ़ने के बजाय मेरा नाम हरीम है। मेरी उम्र 22 साल है। हम 2 बहनें थीं। अम्मा की वफ़ात के बाद अब्बा ने दूसरी शादी कर ली थी, मगर अब्बा की दूसरी बीवी में से कोई औलाद ना थी। मगर हम बहनें जैसे-जैसे बड़ी होती गईं, हमारी अम्मा को ना जाने हमसे क्यों नफ़रत होती गई। कभी उन्होंने हमसे प्यार से बात नहीं की थी। जब भी बोलतीं, गुस्सा में ही बोलती थीं। मैंने 10 तक पढ़ा। आगे मैंने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि अम्मा हर वक्त कामों पर लगाए रखती थी। इस वजह से मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। घर के काम करती थी, मगर मैं अपनी छोटी बहन का बहुत ख्याल रखती थी। कभी अम्मा को इस पर हाथ नहीं उठाने दिया। वो मुझे बहुत प्यारी थी। जब इसका मैट्रिक हो गया तो अम्मा ने कहा कि वो आगे नहीं पढ़ेगी, मगर मैं ने अब्बा को कहा कि मैं काम कर लूँगी, सब कुछ कर लूँगी, मगर मेरी छोटी बहन पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। पहले तो अब्बा ना माने, मगर फिर मैंने आखिर मना ही लिया और अम्मा ने ही जाकर इसका दाखिला करवाया। मैं बहुत खुश थी। अम्मा का इसके साथ कुछ रवैया भी ठीक हो रहा था, मगर मुझे एक अजीब बात सी लगती थी। अम्मा इसके साथ ठीक तो हो रही थी, वो बजाय खुश होने के दिन-ब-दिन उदास होती जा रही थी। ना जाने इससे क्या होता जा रहा था। मैं बहुत परेशान रहती थी। इस वजह से एक रात मेरी आँख अचानक खुल गई। मैंने देखा तो मेरी छोटी बहन अम्मा के कमरे में से निकल रही थी। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा और पूछा कि वो अम्मा के कमरे में क्या कर रही थी, मगर उसने कुछ भी नहीं बताया। कहा, पानी रखने आई थी, मगर इसकी शक्ल बता रही थी वो मुझसे कुछ छुपा रही है, मगर क्या छुपा रही है इस बात का मुझे पता ना चला। मैंने गहरी सांस भर ली और इससे कहा कि जाकर सो जाओ, कल कॉलेज भी जाना है। कॉलेज के नाम पर वो घबरा गई, इसकी आंखों से आंसू भी आ गए। मैंने हैरत से पूछा कि क्या हुआ है, मगर वो कहने लगी मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने मज़ीद कुछ ना पूछा और वो अपने कमरे में चली गई। इसके जाने के बाद मैंने अम्मा के कमरे की तरफ गई तो अम्मा सो रही थी और वहाँ पर कोई पानी नहीं पड़ा हुआ था। मुझे अपनी बहन पर शक होने लगा था, कुछ तो है जो मुझसे छुपा रही थी। मैंने गहरी सांस ली। अगले दिन सुबह के वक्त वो ज़िद लगाकर बैठी हुई थी कि इसने कॉलेज नहीं जाना और मुझे गुस्सा आ रहा था। इसकी वजह से मैं ने अम्मा अब्बा की कितनी बातें सुनी थीं और इससे कॉलेज में दाखिल करवाया था, मगर वो ऐसे कर रही थी। अम्मा ने इसे एकदम से गुस्सा से कॉलेज जाने का कहा तो वो जल्दी से उठकर तैयार होने चली गई। ज़रूर अम्मा के और इसके दरमियान में कोई चल रहा था, जिस वजह से वो ऐसे कर रही थी। वो जैसे ही गईं, मैंने अम्मा से पूछने की कोशिश की, मगर उन्होंने कुछ न बताया। जब मेरी छोटी बहन कॉलेज से घर वापस आई तो वो सीधी अपने कमरे में चली गई। मैंने इसे जाता हुआ देखा तो इसके पीछे चली गई। वहाँ जाकर इसे पूछा कि क्या हुआ है, मगर वो रोने लग गई और मुझे कुछ न बताया तो गुस्सा आ गया मुझे। ऐसे रो रही थी और कुछ बता भी नहीं रही थी। इस दिन के बाद इसका रोज़ का मामूल बन गया था और वो जब कॉलेज भी से आती, कभी तो जाती ही नहीं थी, इसे ज़बरदस्ती भेजती थी अम्मा। लेकिन मुझे ये भी सोचकर हैरत होती कि अम्मा तो इसे पढ़ाना ही नहीं चाहती थीं और अब वो कह रही थीं कि इससे कॉलेज नहीं जाना तो अम्मा ज़बरदस्ती भेज रही थीं। दाल में कुछ तो काला है या फिर सारी दाल ही काली थी, कुछ तो था। वो कॉलेज से आकर रोने क्यों लग जाती थी। आज मुझे भी बहुत हैरत हुई थी। जब वो कॉलेज से आई तो इसकी आँखों में आँसू थे। अचानक इसकी नज़र इसकी कमीज़ पर पड़ गई तो मुझे झटका लगा। इसकी कमीज़ पर कीचड़ लगा हुआ था। मैंने पूछा तो वो घबरा गई और कहने लगी कि कोई कहीं से लग गया होगा और वो जब कॉलेज से गई थी तो मुझे एक बार भी साथ नहीं लेकर गई थी। जब मैं इसके साथ जाने की इजाज़त की तो वो घबरा जाती और कहती कि आपको वो साथ लेकर नहीं जाएगी, मगर आज मैं जाना चाहती थी। जैसे ही वो कॉलेज के लिए निकली, मैं छुपकर इसके पीछे निकल गई। जब वो कॉलेज में दाखिल हुई, तो मैं भी पीछे से चली गई। वो कॉलेज के पीछे वाली साइड पर जा रही थी। मैं हैरान थी, मगर जब-जब मैं इसके पीछे गई, मेरी जान निकल गई। वहाँ पर वो पढ़ने के बजाय नौकरों वाले काम करने लग पड़ी। मैं गुस्सा में थी। इसके पीछे घर तक आई और पूछा ये सब क्या है? वो कहने लगी अम्मा ने वहाँ मेरा दाखिला नहीं करवाया था, बल्कि वहाँ सफाई करने की नौकरी लेकर दी थी। घर से यूनिफ़ॉर्म डालकर भेजती और वहाँ जाकर काम करती, कपड़े बदल कर तनख्वाह मिलती।
और अम्मा ले लेती। इसकी बात सुनकर मेरी तो तन बदन में आग लग गई। मैं गुस्सा अम्मा के पास गई और अम्मा को कहा कि अगर कोई इनकी बेटी के साथ ऐसा करे तो इन पर क्या गुज़रती। मैंने अम्मा को खूब बातें सुनाई। अम्मा बहुत शर्मिंदा हुईं और माफ़ी भी माँगी। मुझसे, बहन से भी, और मेरी बहन को भी एडमिशन भी लेकर दिया। इसके बाद अम्मा ने हमारे साथ कोई ज़्यादती नहीं की। उम्मीद है स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी।